दोस्तों, सूर्य ग्रहण एक ऐसी महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है जिसका असर जनजीवन पर ज़रूर पड़ता है। जहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिन कंट्रीज़ में दिखाई दे रहा है वहाँ ज़्यादा, और जहाँ नहीं दिखाई दे रहा वहाँ कम। अब सूर्य ग्रहण अगर हो रहा हो तो किस तरह से सावधानियाँ बरतनी है, क्या क्या उपाय करने चाहिए, आज के वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ। क्योंकि 12 अगस्त को इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लग रहा है। करीब रात को 9:07 पर शुरू होगा और 1:08 तक चलेगा, यानी तब 13 तारीख हो गई होगी, देर रात में ये ख़त्म होगा। अब ये क्या भारत में दिखाई देगा, सूतक के क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सारी बातें आज मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो सूर्य ग्रहण है वो कर्क राशि में लगने वाला है। 12 अगस्त को लगेगा रात को 9:08 पर। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही होता है, क्या वो भारत में दिखाई देगा? भारत में ये सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा। तो जो सूतक के रूल्स होते हैं, जो गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतनी है, मंदिर के कपाट बंद कर देने हैं, वो सारी की सारी रेस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो किसी भी तरह का जो वीडियो बने ना मार्केट में और कहे कि सूर्य ग्रहण से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उस पर थोड़ा सा सावधानी से रिएक्ट करिएगा, पहली चीज़। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियोस में पहले भी बताया है कि चाहे सूर्य ग्रहण दिखाई दे या ना दे, क्योंकि खगोलीय घटना है, उसका असर कुछ ना कुछ जरूर आता है। और ख़ासकर ये माना जाता है कि सूर्य ग्रहण से 3 महीने आगे तक इसका असर ज़्यादा रहता है। और वैश्विक स्तर पर तो दोस्तों, क्योंकि सूर्य ग्रहण लगेगा ही, विश्व के लिए तो लगेगा ही ना, तो वहाँ पर भी जो घटनाएं होती हैं हम उससे अछूते नहीं रहते। जैसा ईरान और यूएस की वॉर हो रही है, तो उससे जो बाकी कंट्रीज़ हैं उन पर भी इम्पैक्ट आ रहा है, चाहे वो पार्टिसिपेंट हो या ना हो। तो सूर्य ग्रहण पर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो हमें इग्नोर नहीं करनी। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है समझना। एक तो कर्क राशि में सूर्य ग्रहण लग रहा है। अब भाई, जिस राशि में ही सूर्य ग्रहण लग रहा है उस राशि के जातकों को थोड़ा ध्यान रखना है। और दूसरी बात, ये लग रहा है अश्लेषा नक्षत्र में, वो भी जब नक्षत्र करीब करीब 26 डिग्री तक पहुंच जाएगा तब लगेगा ये सूर्य ग्रहण। तो इसका मतलब ये है, अश्लेषा नक्षत्र जो है वो बुध का नक्षत्र है, तो बुध से संबंधित सावधानियां भी बरतनी है। कई बार तो ऐसा होता है दोस्तों कि सूर्य ग्रहण होने से हमेशा नेगेटिव इफेक्ट नहीं होते। आप जितने भी वीडियोस देखते हैं उसके अंदर कहते हैं ना कि ये इस राशि को बिल्कुल ख़त्म कर देगा, इस राशि में कंगाल हो जाएगी या ये माला माल हो जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जनरल प्रेडिक्शंस हैं। हर राशि पे कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन कितना इम्पैक्ट आता है ये डिपेंड करता है आपके ग्रहों के कॉम्बिनेशन पर। और कभी भी एक ग्रह को, एक सिचुएशन को देखकर भविष्यवाणी नहीं की जाती, क्योंकि वो 95% 98% गलत ही होती है। क्योंकि आप एक फैक्टर पर कर रहे हो जो कि सबके ऊपर अप्लाई कर रहे हो। तो सावधानी से ये सुनिएगा। मैंने आप सबके लाभ के लिए इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज पहला पार्ट है, 12 राशियों में से मैं 6 राशियों पर बात करूंगा। उन 6 राशियों पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, करियर इत्यादि कैसा रहेगा, बाहर जाने के चांसेस हैं या नहीं, घर लेने के चांसेस हैं या नहीं। देखो दोस्तों, कर्क राशि पे जब भी फर्क पड़ेगा ना, जब सूर्य ग्रहण जब भी आएगा, तो ये मान के चलो आपका 4th हाउस जरूर अफेक्ट होगा, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से चौथा घर में कर्क राशि आती है। तो चौथा घर क्या है? माता का स्थान, सुख का स्थान। तो कहीं ना कहीं आपको कहीं प्रॉब्लम्स होने की गुंजाइश रहती है। कैसे ठीक करना है वो उपाय भी बात करूंगा। तो 2 पार्ट्स में ये वीडियो होगा। आज पहले 6 पार्ट्स पे बात कर लेंगे, यानी पहले 6 राशियों पर बात कर लेंगे। अगला जो वीडियो आएगा उसमें तुला राशि से लेकर मीन राशि पे बात करूंगा, उपाय भी बताऊंगा। अब कई लोग ये भी पूछते हैं कि सर ये राशि के हिसाब से बता रहे हैं लगन के हिसाब से?
ये जितने भी रिजल्ट्स हैं हम मुख्यतः राशि, चंद्र राशि के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन लगन के हिसाब से भी देखेंगे तो बहुत हद तक आपको मैच करता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ मेष राशि की, क्योंकि मेष राशि में सूर्य ग्रहण चौथे भाव में लगने जा रहा है। चौथा भाव जीवन का आधार होता है। ये केवल घर या माता का ही नहीं बल्कि आपकी मानसिक शांति, भावनात्मक स्थिरता, संपत्ति, वाहन, सुख सुविधा और पारिवारिक माहौल का भी प्रतिनिधित्व करता है। जब इस भाव में सूर्य ग्रहण लगता है ना, तो व्यक्ति के भीतर ना असुरक्षा, इनसिक्योरिटी की भावना बढ़ जाती है। कई बार बिना किसी ठोस कारण के बेचैनी महसूस होती है, निर्णय लेने में भ्रम होता है और घर में वातावरण तनाव का बन जाता है। यदि पिछले कुछ महीनों से घर बदलने में, प्रॉपर्टी खरीदने, मकान बनाने या वाहन लेने की योजना चल रही है ना, तो ग्रहण के आसपास जल्दी मत करना, कागजात अच्छी तरह से जांच लेना, क्योंकि राहु जो है ना वो भ्रम पैदा करता है। माता के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दीजिए और अगर ब्लड प्रेशर, हृदय या शुगर की समस्या है तो और ज्यादा ध्यान दीजिएगा। करियर में वर्क फ्रॉम होम करने वालों की थोड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऑफिस और परिवार के बीच संतुलन बिगड़ेगा। धन पर प्रभाव, इलेक्ट्रॉनिक सामान या वाहन पर खर्च हो सकता है, घर की मरम्मत पे खर्च हो सकता है। पिता और माता के विचारों में टकराव का असर आपके ऊपर भी पड़ सकता है। किन लोगों को ज्यादा सावधान रहना है? जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, राहु की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, जिनकी जन्म कुंडली में चौथा भाव पहले से पीड़ित है। लाल किताब उपाय क्या करना चाहिए? सोमवार को शिवलिंग पर नियमित तौर पर कच्चा दूध और जल चढ़ाओ। पहली चीज, चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने घर के पूजा स्थान पर रख दो। और तीसरी चीज, किसी भी गरीब महिला को सफेद मिठाई या चावल दो थोड़े से। तो आप देखिएगा आपको इस सूर्य ग्रहण से कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। उनके लिए सूर्य ग्रहण तीसरे भाव में हो रहा है, जो कि साहस, आत्मविश्वास, पराक्रम, छोटे भाई बहन, संचार, सोशल मीडिया और छोटी यात्राओं का कारक है। सूर्य यहाँ ग्रहण लग गया ना, तो सही बात भी गलत तरीके से कह देता है व्यक्ति। आपके शब्दों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है। भाई बहनों के साथ पुराने विवाद सामने आ सकते हैं। अगर आप यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, मार्केटिंग या सेल्स में, तो ग्रहण के बाद आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, लेकिन थोड़ा विवादों से बचे रहें। करियर में नए प्रोजेक्ट मिलेंगे, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, क्रेडिट उतना नहीं मिलेगा। और छोटे छोटे स्रोतों से, छोटी छोटी जगहों से आपकी आय बढ़ सकती है। कोई ऑल्टरनेटिव इनकम, सेकेंडरी इनकम के चांसेस बढ़ते हैं। स्वास्थ्य में थोड़ा कंधे और गले का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ग्रहण के बाद ना, और इवन ग्रहण के आसपास भी अगर आपको कोई नई स्किल सीखने का मौका मिले ना, उसको कर डालो। लाल किताब के उपाय भी बताता हूँ। हरी मूंग पक्षियों को खिलाना शुरू करो, एक दिन पहले भिगो लिया करो, बुधवार के दिन तो खासकर खिला दो। और बुधवार को गाय को हरा चारा भी खिलाओ। ये दो काम करो, काम बनेगा। अब बात करता हूं मिथुन राशि की। यहां सूर्य ग्रहण लग रहा है उनके दूसरे भाव में, और दूसरा भाव धन, परिवार, वाणी, भोजन और बचत का होता है। ग्रहण लग गया ना, आर्थिक मामलों में अस्थिरता आती है। आय आएगी लेकिन उसी गति से खर्चा बढ़ जाएगा। परिवार में किसी पुराने मुद्दे पर, पुराना गड़ा हुआ मुर्दा जैसे कहते हैं ना, उखाड़ के ले आए, वो उस पर फिर दोबारा चर्चा शुरू हो सकती है। वाणी को लेकर सावधानी बरतो, कठोर शब्द वर्षों पुराने रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। करियर की बात करें, सैलरी बढ़ने के अभी चांसेस बहुत डिम लगते हैं, देरी हो सकती है। नौकरी में दिक्कत नहीं आएगी आपको। शेयर मार्केट और जोखिम वाले निवेश से बचो। आंख, दांत और गले की समस्या हो सकती है। उपाय ये है, रविवार को थोड़ा गेहूं और गुड़ दान कर दो। अपने घर की ना पहली रोटी कोशिश करो निकालना नियमित तौर पर, गौ माता के लिए खिलाना शुरू करो। आपका काम बनेगा ही बनेगा। और अगर फिर भी और ज्यादा दिक्कत आ रही है और बढ़िया करना चाहते हो, पक्षियों को नियमित तौर पर फीड करना शुरू करो। एक दिन पहले हरी मूंग की दाल भिगो लो, रात को अगले दिन वो देना शुरू करो। अब बात करता हूं कर्क राशि। अब सूर्य ग्रहण इनके प्रथम भाव में, और ग्रहण भी आपकी राशि में ही लग रहा है। इसका प्रभाव सबसे अधिक महसूस होगा। आत्मविश्वास कम ज्यादा डगमगाएगा। कुछ लोग आपको गलत समझ सकते हैं। बिना सोचे समझे बड़ा फैसला लेने से बचें। पुराने व्यक्तित्व को छोड़कर नई शुरुआत करने का मौका है दोस्तों ये। यदि जीवन में दिशा बदलनी है ना, तो ग्रहण के बाद की अवधि महत्वपूर्ण रहेगी। करियर में नई जिम्मेवारियां आएंगी। जॉब चेंज का भी चांस बनता है। जॉब चेंज अगर हो, थोड़ा सा ध्यान से ऑफर लेटर को बहुत ध्यान से पढ़ना। धन आय बनी रहेगी, खर्चे भी बढ़ेंगे साथ साथ ही। स्वास्थ्य में सिर दर्द, आंखों की थकान और तनाव की पॉसिबिलिटी है। उपाय क्या करना चाहिए?
सूर्य को नियमित तौर पर जल दो। दूसरा काम ये करो, एक पीतल का लोटा, उसके अंदर गंगा जल और सादा जल दोनों भर के 4 चांदी के चौकोर टुकड़े डालो 4-4 ग्राम के, और उसका ढक्कन बंद करके अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रख दो। और कोशिश करो आदित्य हृदय स्तोत्र, हमने ये वाला स्तोत्र अपने म्यूजिक चैनल पर डाला हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। उस म्यूजिक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। वहां पर आपको अलग अलग स्तोत्र, मंत्र इत्यादि मिल जाएंगे, जिससे आप अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। जिन लोगों ने लाना है वो ला चुपचाप कर लेते हैं, सुन लेते हैं अपना आराम से। अब भक्ति भी चल रही है, सब कुछ चुपचाप चल रहा है। जिसने नहीं करना वो सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है। वो 6 महीने, 8 महीने, साल से सोचे ही जा रहा है कि मुझे कंसल्टेशन लेनी है, मुझे अपने जीवन में चेंज लाना है। वो कुछ नहीं कर पा रहा सिर्फ इस वजह से क्योंकि हिम्मत नहीं जुटा पाता। और दोस्तों एक बात और बता दूं आपको, कर्क राशि वालों की जीत तब होगी ना जब वो रिस्क लेना थोड़ा शुरू करेंगे। बस रिस्क भी तो कैलकुलेटेड लिया जाता है ना, ये थोड़े ना कि आप ऐसा रिस्क लो जिसमें डूब ही जाओ। रिस्क कैलकुलेटेड लोगे, काम बनेगा। अब बात करता हूं सिंह राशि की। सिंह राशि में ये सूर्य ग्रहण 12वें भाव में लग रहा है। अब दोस्तों 12वां भाव क्या है? खर्चे का। विदेश यात्रा, अस्पताल, नींद, अध्यात्म, गुप्त शत्रु, मोक्ष का भाव माना जाता है। सूर्य यहाँ ग्रहण लग गया तो सबसे पहले आपको अपने खर्चों पर असर दिखाई देगा। खर्चे ऐसे सामने आ सकते हैं जिसकी आपने योजना नहीं बनाई थी। विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं तो वीजा, दस्तावेज या यात्रा में थोड़ी देरी होगी। मानसिक तनाव, अनिद्रा भी बढ़ेगी। बहुत ज्यादा वीजा और ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हो तो अपनी पत्री के हिसाब से एक बार जरूर परामर्श ले लें, ताकि स्पेसिफिक उपाय करके गेम खेल जाओ सही टाइम पर। नहीं तो लोग क्या करते हैं, 2-3 साल पहले वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद सोचते हैं, तब तक वो समय ही निकल गया। कई बार व्यक्ति बिना कारण भविष्य की चिंता करता है, तो ये जो भविष्य की चिंता जरूर से ज्यादा हो रही है ना, सूर्य ग्रहण आपके 12वें भाव में लग रहा है। कानूनी मामले, अस्पताल से जुड़ा कार्य, कोई ऐसा कोई कार्य आपका चल रहा है या अस्पताल में जाना आना हो रहा है, तो धैर्य बहुत रख लेना। करियर में जो विदेशी कंपनियां, आईटी है, अस्पताल है, आयात निर्यात है, इन लोगों के लिए बदलाव का समय है। नौकरी चेंज करना चाहते हो ना, कर लो। मेडिकल, यात्रा या घर से दूर रहने पर थोड़ा खर्चा बढ़ेगा। आंखों की कमजोरी, नींद की कमी, मानसिक थकान ये देखने में आएगी। थोड़ा थोड़ा साथ में अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। आध्यात्मिक उन्नति, आत्मविश्लेषण करते रहो, काम बनेगा। करना क्या उपाय? सूर्य को नियमित तौर पर जल अर्पित करना शुरू करो। दूसरा काम ऐसा करो, अपने घर के आसपास कोई भी अस्पताल हो, चैरिटेबल हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, जहां पर आपके लिए संभव है। प्राइवेट में इतना संभव नहीं होगा, चैरिटेबल में या गवर्नमेंट में तो संभव है। आप थोड़े से फल ले जाइए, मौसमी फल ले जाइए। वहां पर जो लोग आए हुए हैं आप उनमें बांट दीजिए। आप देखिएगा ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना आपकी, सारी की सारी निकल जाएंगी, सब दिक्कत खत्म हो जाएगी आपका। और कोशिश करो गौ माता को थोड़ा सा गुड़ खिलाना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस पे मैंने एक वीडियो शेयर किया है कि गौ माता को गुड़ खिलाएं, लेकिन किस तरह से खिलाना है उसको समझ लीजिए। ये नहीं 1 किलो गुड़ ले लिया, उठा के गौ माता को खिला दिया, नुकसान हो जाएगा। फायदे की जगह अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान हमने कभी नहीं करना दोस्तों, ये ध्यान रख लेना। लाल किताब का असूल ही यही है, अपना फायदा करना है, दूसरे का भी फायदा करना है। और इवन ये सोचना है दूसरे का फायदा होगा तो हमारे को अपने आप ही लाभ मिलेगा। तो ये ध्यान रख के करिएगा। अब लास्ट राशि पे आ जाता हूं, कन्या राशि पे। सूर्य ग्रहण आपके 11वें भाव में लग रहा है। 11वां भाव आय का, लाभ का, मित्र, बड़े भाई बहन, इच्छाओं की पूर्ति का होता है। ग्रहण यहाँ होने से ना आपकी आय में अस्थाई उतार चढ़ाव जरूर आएगा। जिन लोगों से था ना कि लाभ हो जाएगा वो दूरी बना सकते हैं, लेकिन एक नया नेटवर्क बनाने के चांसेस है। करियर में नेटवर्किंग और ऑनलाइन काम जो करते हैं ना उनको फायदा है। पुराने निवेश से भी फायदा मिलेगा। और दोस्तों उपाय करना है तो बंदरों को गुड़ चना खिला सकते हैं। बंदर नहीं मिलते तो आप ये कर सकते हो, जरूरतमंद बच्चे अगर मिल जाएं आपको, उन लोगों को आप मिठाई बांटें। और एक बात बहुत जरूरी करनी है दोस्तों, गौ माता को आप हरी मूंग दाल रात को भिगो दीजिए, अगले दिन गौ माता को जैसे स्प्राउट से निकल आते हैं ना, ये खिलाना शुरू करिए, आपको मजा आ जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में तुला राशि से लेकर मीन राशि तक क्या इम्पैक्ट रहेगा इस सूर्य ग्रहण का, क्या उपाय किए जाते हैं, ये आपसे बात करूंगा। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आया हो लाइक और शेयर कर दें। और किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।